हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग कल्चर। हमारे क्लाइंट के लिए हम हमेशा कुछ ऐसा चीज करते रहते हैं जिससे उनकी ट्रेडिंग कन्वीनियंसी और बढ़ जाए और उनको बिना एफर्ट के ट्रेड ले सकें और अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकें। तो इसी कड़ी में एक मेजर अपडेट लेके आए हैं हमारे टॉप सेल बॉटम बाय इंडिकेटर में। अभी तक क्या होता था, टॉप सेल बॉटम बाय में सिर्फ टी और बी के सिग्नल आते थे, मतलब बॉटम पे बाय और टॉप पे सेल। एंड उसके बाद में हमें फिगर आउट करना पड़ता था कि कब हमें रिवर्सल ट्रेड लेना है, कि जब बाय का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो सेल की पोजीशन कैसे बनेगी, और जब सेल का पोजीशन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो बाय की पोजीशन कैसे बनेगी। तो ये अभी तक मैन्युअल करना पड़ता था। बट गुड न्यूज फॉर यू गाइस कि हम लोग इससे भी इंडिकेटर में अपडेट कर चुके हैं, क्योंकि कुछ कई बार यूजर्स जो है वो इसे पहचान तो पाते थे लेकिन उनको अलर्ट नहीं मिल पाता था राइट टाइम पे, तो प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए ये भी हम लोग अपडेट लेके आ गए। मैं आपको उसके बारे में 2 मिनट में बताता हूँ। पहले एक बार जो लोग एकदम नए होंगे, जिनको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे, उनको छोटा सा एक ब्रीफिंग दे देंगे कि सबसे पहले आपको इंडिकेटर प्लॉट कहाँ करना है। आप जैसे ही अपना यूजर आईडी हम हमारी टीम को देंगे, हमारी टीम आपको इंडिकेटर का एक्सेस दे देगी। इंडिकेटर आपको इंडिकेटर सेक्शन में जब आप जाएंगे, यहाँ आपको इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट दिखेगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 घंटे दो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर और एक स्कैनर 2.0, टीएसबीबी 2.0, टीएसबीबी 2.0 स्कैनर, ये दो चीजें मिलेगी। आप दोनों पे जब क्लिक करेंगे तो आपके इंडिकेटर प्लॉट हो जाएंगे। नाउ जो लोग एकदम नए हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी कैंडल के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ चार्ट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बॉर्डर को अनटिक कर देना एंड स्टेटस लाइन में जाके आर्ग्यूमेंट्स एंड वैल्यूज को अनटिक कर देना। तो जब ये करेंगे तो आपको चार्ट एकदम अच्छे से क्लीन दिखेगा और हो जाएगा। अब इसमें सेटिंग में हमें कुछ भी छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है। सेटिंग इट्स अ प्लग इन प्ले मॉडल। आप बस जैसे ही स्कैनर ओपन करेंगे तो स्कैनर में आपको एक साथ में 40 स्टॉक्स टिक मार्क दिखेंगे। अब आप इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार जितने भी आपको स्टॉक्स रखने हैं, वहां पे हर एक जगह पे जाइए, उस पर अपना नाम क्लिक कीजिए, उन पे टिक मार्क कीजिए, बाकी को अनटिक कर दीजिए। अगर आपको बाय डिफॉल्ट ये जो साइज होगी वो स्मॉल होगी, अगर आपको उसको नॉर्मल चाहिए, लार्ज चाहिए, जैसे आपकी स्क्रीन साइज पे सूट करता है वैसा आप कर लीजिए। और बाकी इन सेटिंग्स को एज इट इज रहने दीजिएगा। तो ये तो हो गया सेटिंग पार्ट। आपको सेटिंग में एज इट इज कुछ नहीं करना। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है, यहाँ पे, हाँ, अगर किसी को ये जो डॉट लाइन में ये एक लाइन एक्स्ट्रा दिख रही है, अगर आपको उसकी इसकी जगह इसको हटाना है अगर आपको, तो आप स्टाइल में जाके यहाँ पे जो डे हाई डे लो वाला जो है इसको आप हटा सकते हैं। ये हाई वाला तो शायद आपको हट जाएगा, बट मैं इसे लगा के रख रहा हूँ। ओके, अभी आपको क्या करना है, देखिए एक चीज तो एकदम क्लियर है। सबसे अब हम एक बार रूल्स को वापस एकदम क्लियर कर लेते हैं कि जब भी हमारा, इसे हम स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करेंगे तो इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। अगर आप फॉरेक्स में काम करें तो इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही 9:15 9:30 हमारा दिन जब स्टार्ट होता है, उसके बाद में जब पहले सिग्नल्स आने स्टार्ट होंगे, तब आपको टी का सिग्नल आने पे, जब टी का सिग्नल आएगा तो आपको सेलिंग के लिए ध्यान देना है। जब सेलिंग के लिए ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, द मोमेंट टी सिग्नल आ गया, हम इस टी के बॉटम से, जहां पे कैंडल क्लोज हुई, इसके बॉटम से उस वक्त का जो डे हाई बना है वहां का हम एक जोन मार्क कर देंगे और उसके 50% लेवल पे फर्स्ट एंट्री करेंगे। इसके 50% लेवल पे फर्स्ट एंट्री करेंगे और ऊपर जब जाएंगे तो हम और एंट्री करेंगे। यहाँ जाने के बाद में इसके डे हाई से ऊपर का स्टॉप लॉस लगा, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे और अपनी पोजीशन को डे लो तक के लिए होल्ड रखेंगे। मॉर्निंग में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आता है तो आप बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। $2-3 अगर आपको मिलता है तो भी सफिशियंट है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे हम लोग ज्यादा बड़ा प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद में जैसे ही अगर इसका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है तो मोस्ट केसेस में आपको टी एस दिखेगा। टी एस मीन्स ट्रैप्ड सेलर्स। तो जब ट्रैप्ड सेलर आपको दिखता है तो आपको बाइंग के लिए ध्यान देना। अभी एंट्री कैसे लेनी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर अगर जो नॉर्मल बाय सिग्नल आ गया, बाय सिग्नल आते ही जब उसका हाई ब्रेक होगा तो हम हाई ब्रेक पे छोटी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद में हमें जब और डिप मिलेगा तो हम लोग और क्वांटिटी ऐड करेंगे। एक बात एकदम ध्यान रखिएगा, सेल सिग्नल जरूरी नहीं है कि एकदम टॉप कैंडल पे आए, लेकिन बाय कैंडल जरूरी है कि एकदम बॉटम कैंडल पे ही आएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो हम इसका भी जोन मार्क करेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी हम लोग डे हाई, इसका जैसे ही हाई क्रॉस होगा हम लोग लेंगे। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग की भी जरूरत नहीं, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जैसे ही इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगा हम लोग एंट्री ले लेंगे। एंड बीच में और आएगा तो हम लोग क्वांटिटी और ऐड करेंगे।
यहाँ पे जब इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दैट मीन्स कि अब यहाँ बायर्स हो गए ट्रैप। तो आप एज यू कैन सी यहाँ पे टीबी का सिग्नल आ गया, टीबी मीन्स ट्रैप बायर्स। तो जैसे ही टीबी का सिग्नल आया, हमें इमीडिएटली सेल पोजीशन के लिए ध्यान देना है। तो सेल पोजीशन कैसे बनाएंगे, ये जो प्रीवियस बाय सिग्नल था वहां से उसके हाई तक के जोन को मार्क करेंगे। लेकिन अगर इसके जस्ट एडजॉइनिंग, इसके जस्ट पास वाली कैंडल पिंक कैंडल या ऑरेंज कैंडल हो, तो हम जोन को थोड़ा ऊपर ले लेंगे टू द पिंक कैंडल। अगर ये सिर्फ येलो कैंडल होती है, इसके बाद में ब्लैक कैंडल होती है, तो हम लोग येलो कैंडल तक का जोन मार्क कर लेते। और या अगर थोड़ा सा ऊपर स्विंग हाई हो रहा था, स्विंग हाई को ले लेते। या अगर आपको एकदम सेफ चलना है तो बेटर है कि यहाँ पे जो स्विंग हाई बना है उस स्विंग हाई के ऊपर ही आप अपना जोन मार्क कर लीजिए, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पे जब हम लोग मार्क कर देंगे, ये टीबी हमारा सिग्नल आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को सीधा सेल के लिए दिमाग लगाना है। आराम से आप सेल पोजीशन में क्रिएट करिए एंड यू कैन सी बहुत अच्छा फॉल आपको मिल गया। उसके बाद में एक और बाय सिग्नल आया, लेकिन हमें बाय सिग्नल ये एंटरटेन नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी सेल सिग्नल में बैठे हैं। तो जब तक प्रीवियस सेल सिग्नल, प्रीवियस टीबी के हाई के ऊपर प्राइस नहीं आ जाती, तब तक जो है इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम ही रहेगी। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हमें ऊपर टॉप सेल सिग्नल में भी टॉप सेल सिग्नल में भी अच्छा फॉल मिला, और उसके बाद में टीबी में भी एक अच्छा फॉल मिला। तो बस ये छोटे से रूल्स हैं, इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे स्कैनर की बात करें तो देखो, स्कैनर में आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, बी, एस, टी एस और टीबी। दैट मीन्स बाय सिग्नल आए हुए कितनी कैंडल हो चुकी है, वहां अभी जीरो कैंडल, जो कि गोल्ड में ऑलरेडी बाय का सिग्नल बन चल रहा होगा। देखिए, अगर आप देख सकते हैं, ये देखो, सॉरी, जीबीबी जेपीवाई में बाय सिग्नल ऑलरेडी चल रहा है। और सेल सिग्नल आए हुए 412 कैंडल हो चुकी है। टीएस आए हुए 426 और टीबी आए हुए 262 कैंडल हो चुकी है। तो ये आपको काउंटिंग भी बता देता है कि कितनी कैंडल पहले आपका टीएस या टीबी सिग्नल आया हुआ है। इससे आपकी ट्रेडिंग और बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी एंड अब आप रिवर्सल ट्रेड को भी बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, अब हाँ, कोशिश ये कीजिए। देखिए, दो चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी यूएसपी है कि आपको ये एकदम बॉटम पे, ये देखिए, जैसे ही जीबीपी जेपीवाई में बाय सिग्नल बना, आपको इस तरह का अलर्ट नोटिफाई हो गया। अब आप जीबीपी जेपीवाई में जाके ट्रेड ले सकते हैं अगर उसका हाई ब्रेक होगा तो। पहला जो टारगेट होता है हमारा, वो जो किंग ट्रेंड है, यहां तक हमारा पहला टारगेट होगा जब बाय सिग्नल का। सेकंड टारगेट हमारा डे हाई तक तो होगा ही होगा। तो जब हम लोग इतने बड़े बड़े टारगेट्स लेंगे, तो अगर एक आध स्टॉप लॉस बीच में हिट हो जाते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता। और स्टॉप लॉस हंट होने के बाद में हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग के लिए भी। तो वो स्टॉप लॉस तो हम लोग मोस्ट केसेस में इस रिवर्सल एंट्री से ही निकाल सकते हैं। अब आप किसी भी तरह से ट्रेड मिस नहीं करेंगे, हमने आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो आपको करके दे दिया है। राइट, टारगेट्स बड़े लीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़े लीजिएगा। छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप इस इंडिकेटर को ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। आपको अगर बेस्ट यूज निकालना है, बिगर प्रॉफिट निकालने हैं, बड़े प्रॉफिट निकालने हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, कंटिन्यूसली इसको बड़े बड़े टारगेट्स के लिए ही होल्ड रखिए, छोटे टारगेट्स मत लीजिए बिल्कुल भी। ओके, यहां से लेके टॉप तक की पोजीशन आपको दिन में एक ट्रेड की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिन का जो पहला टीबी या टीएस होता है, आप पिछला बैक टेस्ट एक बार देखिएगा। द मोमेंट दिन का जो पहला टीबी या टीएस होता है, उस ट्रेड को अगर हम लंबे टाइम के लिए होल्ड रखते हैं, तो हमें एवरेज अगर देखें 50 पिप का मूव बहुत आसानी से मिल रहा है। ये हमने थोड़ा बैक टेस्ट किया है। क्रूड में भी बहुत अच्छा कर रहा है, गोल्ड में भी बहुत अच्छा कर रहा है, जीबीपी में भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर आपको पहला, ये देखिए, ये पहला टीबी है। इसके बाद के टीबी पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो पहला टीबी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस जगह पे हम लोग सेल पोजीशन अगर बैठते हैं, तो हम लोग थोड़े लंबे टारगेट के लिए खड़े रह सकते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। आपका 70% केसेस में आपको 50 पिप का मूव मिल सकता है बहुत आसानी से। सिमिलरली टीएस अगर आएगा, देखिए, हाँ, टीएस का मैं आपको बता देता हूँ, टीएस में आपको कैसे एंट्री लेनी है। देखिए, यहाँ पे टीबी एंड अच्छा फॉल, हालांकि यहाँ पे शायद एक बार ट्रैप कर सकता था, बट आपको थोड़ा सा एक और चीज, आप कभी कभी ऐसा भी हो जाए ना, अगर आपको सपोज ट्रैप कर लेता है, तो आप क्या करेंगे। ये देखिए, ये एक अच्छा केस है, इसको मैं हाथों हाथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने टीबी टीबी बना था, हमने सेल पोजीशन लिया। हो सकता है कि यहाँ से हमें एक बार के लिए तो दो दो पिप का 20 पिप का मूव मिल रहा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया, अज्यूम करता हूँ, और हमने अपना स्टॉप लॉस हिट किया।
द मोमेंट हमने स्टॉप लॉस हिट किया उसके बाद में प्राइस वापस इस नीचे आ रही है, इसी जोन के नीचे। इस जोन को बने रहने दीजिएगा, यहाँ पे कोई बाय सिग्नल नहीं आया हुआ था, ये जोन ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम यहाँ पे अगेन सेल सिग्नल ले सकते हैं और उसके बाद में जो स्विंग हाई बना है वो टारगेट रख सकते हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रीवियस जो सेल सिग्नल है, जो टीबी है, यहाँ पे सिर्फ हमें ट्रैप किया इसने, और यहाँ एक वापस अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ बाय सिग्नल, अगर यहाँ बाय सिग्नल आया हुआ होता तो हम लोग ये चीज नहीं करते, यहाँ बाय सिग्नल आया होता तो ये नहीं करते। यहाँ बाय सिग्नल नहीं है तो हम एक इस ट्रैप को वापस एक एंट्री का मौका बना सकते हैं। राइट, मैं आपको टीबी के टीएस के बता देता हूँ, टीएस में आपको कैसे ट्रेड लेना है। ये देखिए, ये दिस इज द टीएस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जैसे ही सेल सिग्नल बनता है, देखिए टीएस बनने का मतलब है कि हमने एक ना एक स्टॉप लॉस जरूर खाया होगा सेल सिग्नल में। ओके, तो ये हमारा सेल सिग्नल था, हमने इस पॉइंट पे एंट्री ली थी और ऊपर आया था और एंट्री ली, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होती है हमारे यहाँ पे टीएस का सिग्नल आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुआ, तो हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। नाउ हमें क्या करना है, जिस लेवल पे हमने सेल एंट्री ली थी उसी जगह पे हम वापस एंट्री लेंगे बाय की, रिवर्सल एंट्री लेंगे बाय की। इस ये जोन एज इट इज बना रहेगा, टीएस है। वापस जब प्राइस नीचे आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे आप एंट्री लीजिए, एंड इस ये जो स्विंग लो बना हुआ है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बड़े टारगेट्स ले सकते हैं। अगेन ये देखिए कितना बड़ा मूव मिला एकदम इंस्टेंटली। ओके, तो आपको मजा आ जाएगा इस तरह के ट्रेड करने में, आप इससे हर जगह पे काम कर सकते हैं, हर जगह पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो 1 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट और 3 मिनट, एमसीएक्स में काम कर रहे हैं, इसमें गोल्ड में काम कर रहे हैं या एमसीएक्स में काम कर रहे हैं, तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ओके, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर दीजिए। थैंक यू।